हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार केजी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कलां स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी कुछ किताबें बरामद हुई। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए थाना रायवाला में शिकायत देकर जांच पर कर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर 10-15, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ अक्सर, मैं कमाती हूँ। 10-15 दिन पहले मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको निकालने की भी वो कहा कि हमारे ये उद्देश्य नहीं था कि पे इसकी इंक्वायरी की जाए, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो मानवता इंसानियत के नाते उसकी सेवा की, उसको रखा आश्रम पे। उसके बाद उसको जो है, अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में सारे उनके पेपर वगैरह सब मिले। हरिद्वार जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर अवरोध लगाकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन डिरेलमेंट जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एसओपी और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ मिलकर समन्वय स्थापित करते हुए मॉक ड्रिल का संचालन करेंगे। एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने बताया कि हाल ही में ट्रेन डिरेलमेंट की साजिश के जुड़ी कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर काम कर रही है। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा की निगरानी को मजबूत करते हुए चेकिंग और गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही ट्रैक के आसपास बेवजह घूमने वाले संदिग्धों की पहचान और सत्यापन भी किया जा रहा है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में हमारे यहाँ भी अलर्टनेस को बढ़ाया गया है। हमारी जो जीआरपी है और आरपीएफ के समन्वय से हम लोग ट्रैक की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी एसओपी है डिरेलमेंट को लेकर के, उसका भी हम लोग समय आने पर मॉक ड्रिल करेंगे और जो जिसका रोल है उसमें उसको उसके बारे में बताया जाए। प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों की कृषि की भूमि लगातार कम होती जा रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड के काश्तकार भूमिहीन ना हो, इसके लिए बाहरी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त के लिए सख्त नियम बनाए जाए। साथ ही उद्योग के लिए दी जा रही जमीन में किसान की भी बराबर की हिस्सेदारी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 10 नवंबर को इन मांगों को लेकर एक स्वाभिमान रैली निकाली जाएगी। देखिए, हम ऐसा कानून चाहते हैं इस राज्य में जिससे हमारी कृषि भूमि सुरक्षित रहे। हमारे पास कृषि भूमि सीमित मात्रा में है जो लगातार घटती जा रही है। आने वाले समय में इस तरह के संकट पैदा हो गए हैं कि हमारे जो अपने किसान हैं, काश्तकार भाई हैं, वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए परिवार में एक सदस्य को 200 वर्ग मीटर तक ज़मीन दी जाएगी और उद्योगों के नाम पर दी जाने वाली ज़मीन अगर किसी व्यक्ति को दी भी जा रही है तो उसमें किसान की, काश्तकार की भी भूमि का बराबरी की हो। लाभांश जितना मिले दोनों में हिस्सेदारी बराबर हो और ज़मीन को बेचने के बजाय लीज की व्यवस्था। वहीं हरिद्वार के नारसन ब्लॉक के हरजोली जट गांव के एक महिला ने गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों पर अपने खेतों की भूमि पर सड़क बनवाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसकी 10 बीघा भूमि गांव के ही पास मौजूद है, जहां लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी ओर बनने वाली सड़क को उसके खेतों में बनवाना चाहते हैं। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई। मामले की शिकायत पुलिस से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पूरी वारदात को झूठा करार देते हुए कहा कि महिला उन पर गलत आरोप लगा रही है।
मामला रास्ते का विवाद का है। हमारे खेत पर मिट्टी पड़ी थी, इन लोगों का पानी हमारे खेतों में जाता था, इनके घरों का। तो इन्होंने जो हमने अपने आने जाने का रास्ता बनाया था, इन्होंने 8 तारीख में सुबह को वो मिट्टी हटा दी अपनी दबंगई के चलते, जबकि हमारी 7-16 भी हो रखी थी। हमने पुलिस वालों को भी खबर करी, न इनकी कोई जमानत जब्त करी, न वो ट्रैक्टर जब्त करा इनसे। इसके बाद उन्होंने, मैं शाम को अपने खेत में काम करने के लिए गई तो उन्होंने लाठी डंडों से और तलवार से मेरे हाथ पर वार किया। मेरा सारा शरीर पीट के गिर रखा पीछे से। हमने पुलिस में तहरीर दी, पुलिस ने भी 11 तारीख में हमारी तहरीर पकड़ी और पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। ना जी, यहाँ कोई झगड़ा नहीं किसी किस्म का भी, केवल मिट्टी रास्ते में गिर रखी थी, रास्ता बंद कर रखा था, मिट्टी खिंचवाई केवल, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ जी, कोई नहीं, किसी को डराया है, कोई मतलब किसी का कोई तो जी इन्होंने खंबे गाड़ रखे, कब्जा रखी सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। वो कोई झगड़ा नहीं है जी, सब झूठा मामला। चक्कू से मार किया ना जी, कोई किसी किस्म का कोई रोड़ा हुआ ही नहीं। वहीं पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुश्तैनी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के मामले में अगरोड़ा क्षेत्र के कानूनगो विजिलेंस की टीम के हत्थे चढ़ गया। शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अंथवाल की शिकायत पर बीते शनिवार को सतर्कता विभाग की टीम ने राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अजय चंद्रा ने बताया कि परंपरागत ढंग से खाता खतौनी को उनके नाम पर करने की एवज में 15,000 की रिश्वत लेते हुए कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विलेजेस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विलेजेस डिपार्टमेंट को। तो उन विलेजेस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मैं सफल रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि जो हमारी खाली भूमि है, जो हमारी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल नौगांव क्षेत्र में हमारी पैतृक संपत्ति है, जो खाली जमीनें हैं, उसमें अगर कोई कब्जा कर देगा तो कब्जा उसका हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, क्या वो सेफ्टी नहीं है? इस समय उनकी सेफ्टी नहीं है। जब तक वहाँ पे ये कब्जा ना हो, किसी का कोई एंगल ना हो, किसी का कोई लेंटर ना डला हो, तो इन जमीनों का इसके बारे में कोई हल करा जाए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में 3 अक्टूबर को बदमाश ने बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश लगभग 2 लाख रुपए का सोने का गलोबंद लेकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पाटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने लूट का गोलाबंद बरामद किया है। वे जब अपने खेतों में काम कर रही थी तो एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां आकर उनका चाकू के दम पर उनका जो पहना हुआ गलोबंद था वो उससे लूटा गया और उनको महिला को इसमें घटना में घायल भी किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाने की टीम ने मौका मुआयना किया और पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में आवश्यक इलाज करवाने के पश्चात इसमें तत्काल मुकदमा लिखा गया। इसमें एक अभियुक्त नीरज बोहरा, इसकी आज गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त के कब्जे से जो वो लूटा हुआ गलोबंद था वो भी बरामद कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त पीड़ित महिला ने कर ली है। और इसके अलावा जो अन्य उस पे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और जसपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। सोनू नाम का पेशेंट अपने पास लाया गया है, 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है और जब यहाँ आया हमने जांच करी, उसमें पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया। ये टीला गांव के रहने वाले हैं और अपनी सिस्टर के यहाँ से आ रहे थे। वापसी के टाइम इनका एक्सीडेंट हुआ और ये रोड किनारे पाए गए। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले तो अक्सर सामने आते ही रहते हैं, साथ ही मंचलों की पिटाई भी आम बात सी हो गई है। लेकिन विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं द्वारा पुरुषों और युवाओं को छेड़ने और अश्लील इशारे करने का मामला सामने आया है।
मामला कुछ यूं है कि पुलिस बाजार में गश्त कर रही थी। पुलिस को उनके मुखबिर ने सूचना दी कि बाजार में अमर स्वीट शॉप के आसपास महिलाओं का समूह आते जाते युवाओं को छेड़ रहा है और उन्हें अश्लील इशारे कर रही हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जांच की तो वास्तव में आधा दर्जन महिलाएं आने जाने वाले युवाओं के साथ छेड़खानी और अश्लील इशारे कर रही थी, जिससे वहां से गुजर रहे राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने जैसे ही इन महिलाओं के खिलाफ अभियान चलाया तो 5 महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में आ गई, जबकि कुछ भागने में कामयाब रही। पुलिस ने इन महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, आज विकास नगर बाजार में सड़क सरेआम पर अश्लील हरकतें करने के क्रम में आज 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनके प्रति वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या शिकायत थी? और यही था कि वो अवैध रूप से कार्य कर रही हैं, तो इसी संबंध में हमारे द्वारा ही कार्रवाई की। नवरात्रि के 5वें दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना की है। मान्यता है कि यहां की गई पूजा से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बता दें कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। वहीं 5वें दिन स्कंद माता की आराधना हो रही है। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है क्योंकि ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। स्कंद माता को पूजने के पीछे ये कारण है कि उनको पूजने समय सुख समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय के माता श्री हैं और कार्तिकेय का जन्म हुआ था तो स्कंद माता ने उनको जन्म दिया था तारकासुर का वध करने के लिए। तो हमें स्कंद माता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि उनसे में सुख समृद्धि और परिवार में शांति सुख की प्राप्ति होती है। नरेंद्रनगर में कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में जहां खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं, वहीं तमाम विभागों की ओर से मेले में लगाए गए स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। महिला सहायता समूह की ओर से मिलेट्स के व्यंजन उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट, स्वेटर, शॉल, पंखी समेत तमाम गर्म कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक विभाग की ओर से भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें लोगों को शल्य, नाड़ी, मर्म और पंचकर्म चिकित्सा की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं कृषि विभाग की ओर से मेले में आए कृषकों को कृषि यंत्र निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। स्टॉल हम हर वर्ष जो भी है हमारा जो ये श्री मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला है, इसमें हर वर्ष हम अपने विभाग का स्टॉल लगाते हैं। और इस वर्ष हमने एक अलग जो विधा है हमारी आयुर्वेद की, जैसे शल्य चिकित्सा, पंचकर्म, योग, मर्म चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पे प्रयास किया है। और हमारे स्टॉल में नगरवासी भारी संख्या में आके इसका लाभ प्राप्त करते हैं। मां कुंजापुरी स्वयं सहायता समूह, इसमें हम सभी महिलाएं काम करती हैं। इसमें हम जैसे जूट का काम करते हैं, टोकरी बनाते हैं, चप्पलें, अचार, जैम, चटनी, सभी इसमें रोजगार का वो होता है। सभी महिलाएं इसमें मिलकर काम करती है। और सर इसमें ये जैसे मां कुंजापुरी मेला चल रहा है, इसमें स्टॉल लगाया जाता है। इसमें सभी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा हम लोगों के छोटे छोटे समूह बने हुए जो अपने गाँव में स्थानीय उत्पादों का वो करते हैं, साथ में स्थानीय व्यंजनों का भी वो करते हैं। ये जो हमारी गढ़वाली वो है, गढ़वाली व्यंजन जो आगे बढ़ते जाए, जैसे स्थानीय उसमें दाल की पकौड़ियाँ हुई और मंडवे के मोमोज हुए, साथ में झंगोरे की खीर है और स्वाले हुए, और साथ में जो हमारी गाँव के दालें हैं, मसाले हैं, घर के बने हुए पिसू लोण है। जमींदोज हो गई। तेज आंधी तूफान से बिजली के पोल, पेड़ और खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति न होने की सूचना बिजली विभाग को दी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। अब बिजली न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, साथ ही किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।
किसानों का कहना है कि फसलें कटाई के लिए तैयार हैं, लेकिन बारिश और आंधी तूफान ने फसलों को बर्बाद कर दिया। धान का मतलब जो है फसल एकदम चौपट हो चुकी है। बरसात की वजह से हम बहुत पेड़ गिरे, बिजली खंभा, 50 बीघे जमीन पजहारपुरवा, भोलकपुरवा, पीतम्बरपुर, पूरे हुलासी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लमसम 50 बीघे, बहुत से किसी मतलब जो है किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। साहब क्या हुआ आज? सर मेरे गांव में जो है बारिश के और तूफान की वजह से सारे धान गिर चुके हैं। राजस्व विभाग को सूचना दी आपने? जी हाँ दी गई, लेकिन अभी तक आए नहीं। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? साहब सर यहाँ मिला के कम से कम 60-60 बीघा धान एकदम चौपट हो गया है, कोई होने का आशा नहीं है। ये मेरा खेत में काफ़ी नुकसान हो गया है, 50 बीघा है जमीन, सब नुकसान हो गया है। अच्छा, राम रवा कनौली। अच्छा, हमारे यहाँ धान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम सैकड़ों बीघे जमीन है। अच्छा, राजस्व विभाग से कोई आया? कोई नहीं आया, ना लेखपाल आया, ना प्रधान आया, ना कोई नहीं आया, देखने नहीं। बांदा के शहर कोतवाली में एक युवक ने एक तरफा प्यार के चलते अपनी मौसेरी बहन को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ने साथ चलने से मना करने पर बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। किसी तरह नाले में कूदकर पीड़िता ने अपनी जान बचाई। इसी बीच आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों ने झुलसी हुई महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वही मामले में सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें रवाना हो चुकी हैं, साथ ही मामले की भी जांच की जा रही है। 30 वर्षीय महिला जो कि 3 बच्चों की मां भी है, उस पर उसके सगे मौसेरे भाई राम बाबू सनाब संतोष निवासी बबेरू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला जीवन रक्षा के लिए पास के एक नाले में कूद गई। बाद में उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बांदा लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्या हो गया इसको? मैं नहीं रहे हूँ, आगे लगा के बाहर दी नहीं है? मैं नहीं रहे हूँ, आगे लगा के बाहर दी नहीं। आगे लगा भाग गया? हाँ। कौन था? वो राम बाबू। राम बाबू नाम है उसका? हाँ। कहाँ रहता है वो? अच्छा है माँ। अच्छा में यहाँ क्या करने आया था? नाम संतोष है। अच्छा, यहाँ क्यों आया था? ये क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारी बिटिया को ले जाऊंगा। मैं कहा कि मेरी बिटिया नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। कहा तो काम में पहुँचा दूँ, मैं नहीं जाएगी। एक लड़की मंजू 30 साल की पलरी मादा से लाई गई है। ये जो है बर्न इंजरी केस है। इसमें जो है सुपरफिशियल बर्न पाया गया है। हो सकता संभवतः जो है गीले भी कपड़े तो आग लगी हो और तुरंत बुझ गई हो। पानी से भीगा हुआ हो सकता, कूद गई हो पानी में। कुछ पेट्रोल की भी जो है इसमें गंध आ रही है। वहीं इटावा के भरथना स्टेशन पर कोरोना काल से बंद हुई ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भरथना नगर की जनता कोरोना काल के 3 साल बाद से लगातार आस लगाए बैठी है कि भरथना रेलवे स्टेशन पर बंद हुई ट्रेनों का ठहराव बहाल होगा। भरथना नगर में कोरोना काल से पहले रेलवे स्टेशन पर मुरी एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था, लेकिन देश में फैली वैश्विक महामारी के चलते ट्रेनों का ठहराव रेलवे स्टेशन से समाप्त हो गया। इसी क्रम में लोगों ने रेल मंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक नवीन पोरवाल को सौंपा है, जिसमें रेल मंत्री ने उन्होंने ट्रेनों के ठहराव को बहाल करने की मांग के साथ ही प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर, डिजिटल उद्घोषणा प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण, रेलवे फाटक से एफओबी तक आने वाली रोड का निर्माण और एफओबी पर 3 शेड रखने की भी मांग की है। ज्ञापन दिए, हमारा ज्ञापन संख्या 18 है। हम लोग पहले भी 17 ज्ञापन दे चुके हैं, जिनमें ये हमने मांग किया कि भरथना में कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हो गई हैं, मुरी, लिंक और महानंदा और संगम, उनका ठहराव यहाँ पे दिया जाए, और अभी तक वो नहीं हुई है। भरथना स्टेशन इतनी विषम परिस्थितियों में भी प्रतिदिन जनरल से 1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रहा है। और दूसरा हमने यहाँ पे मांग की है, जो
नई आगरा से लखनऊ प्रस्तावित वंदे मेट्रो उसका भी ठहराव यहाँ पे दिया जाए। कुछ बेसिक ज़रूरतें हमने मांगी हैं, कोच इंडिकेटर, फुट ओवर ब्रिज के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो, लेकिन वो हम रेल मंत्री से मांग करते हैं कि सारी चीज़ें हमें बाद में दे दी जाएँ। महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे ट्रेन का ठहराव, हमें ट्रेन का ठहराव चाहिए। जो यहाँ पे ट्रेनें बंद हो गई हैं उनके लिए हमने मांग की है।